प्रेरितों के काम की पुस्तक में हमारी ज्ञान यात्रा के दौरान हमने एक बार फिर यह सत्य खोजा है कि ऐसा कोई अवसर नहीं होता जिसमें विरोध न हो। और आज बहुत सी चर्चें दुर्भाग्यवश फलने फूलने के बजाय बंद हो रही हैं, और इसका बहुत कुछ कारण विरोध की उपस्थिति है। अभी अभी हमने यरूशलेम की कलीसिया को विरोध का सामना करते हुए देखा और पतरस को चमत्कारिक रूप से जेल से छुड़ाया गया। हमारे अध्ययन का ध्यान पौलुस और बरनबास पर केंद्रित हो जाता है। प्रेरितों के काम 11 में हमें बताया गया था कि बरनबास और शाऊल यरूशलेम गए थे, वहां के जरूरतमंद विश्वासियों के लिए एक भेंट लेकर। अध्याय 12 का समापन हमें यह बताते हुए हुआ कि वे दोनों अंताकिया लौट आए थे। अब हम अध्याय 13 में हैं और हम जानते हैं कि अंताकिया की कलीसिया ने 5 पुरुषों की एक नेतृत्व टीम विकसित कर ली है। वास्तव में जैसे ही यह अध्याय शुरू होता है, पहले पद में ही हमारा उनसे परिचय कराया जाता है। अब अंताकिया की कलीसिया में भविष्यद्वक्ता और शिक्षक थे बरनबास, सिमोन जिसे नाइजर कहा जाता था, कुरेने का लूकियस, मनाहेन जो हेरोदेस राजा का जीवन भर का मित्र था, और शाऊल। यहाँ इस कलीसिया में 2 पद कार्य कर रहे हैं। पहला, आपके पास भविष्यद्वक्ता का पद है। भविष्यद्वक्ता प्रारंभिक कलीसिया में तब तक बने रहेंगे जब तक उसकी स्थापना और नींव रखने की अवस्था पूरी नहीं हो जाती, और यह तब पूरा होता है जब परमेश्वर की ओर से नया नियम का प्रकाशन पूरा हो जाता है। दूसरा, यहाँ शिक्षक का पद है। शिक्षक की भूमिका है परमेश्वर के वचन की व्याख्या करना और उसे लागू करना, और यह भूमिका आज भी बनी हुई है। खैर, इस स्थानीय कलीसिया में 5 पुरुषों को अगुवों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बरनबास का नाम सबसे पहले लिया गया है। वह एक यहूदी विश्वासी हैं। हम पहले ही उनकी सेवकाई के बारे में थोड़ा अध्ययन कर चुके हैं। सॉल ऑफ टार्सस का नाम सबसे अंत में लिया गया है। वैसे आगे इसी अध्याय में पहली बार उसे पॉल कहा जाएगा। सॉल उसका यहूदी नाम था, पॉल उसका रोमन नाम था, और जैसे जैसे उसकी सेवकाई अधिक से अधिक अन्य जातियों तक पहुंचने की ओर बढ़ती है, वह अपने रोमन नाम पॉल से जाना जाएगा। यहां सिमोन का भी उल्लेख है, जिसे नाइजर कहा जाता था। नाइजर लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है काला, जो यह दर्शाता है कि वह एक अश्वेत व्यक्ति हैं। कई बाइबल विद्वान वैसे उनकी पहचान साइमन ऑफ साइरीन के रूप में करते हैं, वही व्यक्ति जिसने मसीह का क्रॉस बीम गोलगोथा तक पहुंचाया था। साइरीन उत्तर अफ्रीका में स्थित है। खैर, अगला नाम यहां लूसियस का है, वह भी साइरीन से है, और अंत में मानेन का नाम है। पद 1 में एक दिलचस्प टिप्पणी है कि वह हेरोदेस तेत्रार्क का आजीवन मित्र था। अब यह हेरोदेस अंतिपास है, वही शासक जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवाया था। यह वही हेरोदेस है जिसके सामने यीशु मुकदमे के दौरान खड़े हुए थे। अब मानेन और हेरोदेस के संबंध का वर्णन करने के लिए ग्रीक शब्द सिंट्रोफोस का उपयोग किया गया है। यह उस व्यक्ति को दर्शाता है जिसे किसी अन्य के साथ पाला गया हो। आप वास्तव में इसका अनुवाद पालक भाई भी कर सकते हैं। अब हमें विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मानेन के जीवन में यहां एक बड़ी गवाही है ना? कल्पना कीजिए 2 भाई, जैसे कि दोनों को एक ही महल में, एक ही शाही परिवार में साथ साथ पाला गया। लेकिन परमेश्वर की कृपा से हेरोदेस का पालक भाई एक सेवक बन जाता है और हेरोदेस एक हत्यारा। तो आप कल्पना कर सकते हैं यहां इस कलीसिया में कितनी अनोखी नेतृत्व शैली थी। वे अलग अलग जातियों, अलग अलग पृष्ठभूमियों का प्रतिनिधित्व करते थे। यहाँ यहूदी और अन्य जाति दोनों हैं, अमीर और मध्यम वर्ग के लोग भी हैं। अब वे सब एकता में मिलकर काम कर रहे हैं। यह इसलिए नहीं कि वे एक जैसे हैं, बल्कि इसलिए कि वे परमेश्वर के परिवार में एक दूसरे के हैं। अब पद 2 हमें बताता है कि वे प्रभु की आराधना कर रहे थे और उपवास कर रहे थे।
इस बात से कि वे उपवास कर रहे हैं, यह संकेत मिलता है कि वे प्रभु से मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं। संभव है कि वे अंताकिया से आगे मिशनों के लिए एक जिम्मेदारी महसूस कर रहे हों और पवित्र आत्मा उन्हें स्पष्ट मार्गदर्शन देता है। यहाँ पद 2 में वह कहता है, बरनबास और शाऊल को मेरे लिए उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। कलीसिया पद 3 में प्रतिक्रिया देती है, उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्हें भेज दिया। अब मैं नहीं चाहता कि आप यहां यह बात मिस करें। वे मूल रूप से पौलुस और बरनबास को मिशन क्षेत्र में भेज रहे हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपनी लगभग आधी पास्टोरल टीम को भेज रहे हैं। ये यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है प्रियजनों। नए नियम में पहली बार एक स्थानीय कलीसिया अपने आप से आगे बढ़ने की आवश्यकता को महसूस करती है और वे अपने सर्वश्रेष्ठ को भेजने के लिए भी तैयार हैं। तो वे निकल पड़ते हैं। आखिरकार वे साइप्रस द्वीप पर पहुंचते हैं। यह बरनबास का गृह देश है। और यहां पद 5 हमें बताता है, उन्होंने यहूदियों के सभागृहों में परमेश्वर का वचन सुनाया। तो वे यहूदी सभागृहों से शुरू करते हैं, जो आगे चलकर उनकी प्रथा बन जाएगी। वैसे हमें साइप्रस के सभागृहों में प्रतिक्रिया के बारे में नहीं पता, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि सुसमाचार अन्य जातियों के बीच बड़ी स्वीकृति पाएगा। अब यहाँ पद 5 यह भी जोड़ता है कि युवा यूहन्ना मरकुस उनके साथ है, वह उनकी सहायता कर रहा है, शायद उनका सामान उठा रहा है और व्यावहारिक जरूरतों का ध्यान रख रहा है। खैर, यह तो बस समय की बात थी कि वे विरोध का सामना करें, और जब वे द्वीप के पश्चिमी किनारे पर पहुंचते हैं तो वे 2 व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं। पद 6 हमें बताता है, वे एक जादूगर, एक यहूदी झूठे भविष्यवक्ता बरयेशु नामक व्यक्ति के पास पहुंचे। वह प्रोकॉन्सुल सेरगियुस पौलुस के साथ था, जो एक बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसने बरनाबास और शाऊल को बुलाया और परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। अब बरयेशु को यहां पद 8 में एलीमास कहा गया है। वह ज्योतिष विद्या, तांत्रिक जादू और काले जादू की क्रियाएं कर रहा है। वह स्पष्ट रूप से शक्तिशाली है, क्योंकि वह सेरगियुस पौलुस का सलाहकार बन गया है, जिसे हम आज के समय में साइप्रस का गवर्नर कहेंगे। खैर, सेरगियुस पौलुस, शाऊल और बरनबास से सुनने में रुचि रखते हैं। हालांकि यहां पद 8 में लिखा है कि एलीमास ने उनका विरोध किया और प्रोकॉन्सुल को विश्वास से दूर करने की कोशिश की। प्रियजनों, उसे पता है कि उसकी नौकरी की सुरक्षा खतरे में है। वह इन मिशनरियों को गवर्नर से दूर रखने की कोशिश करेगा। अब शाऊल यहां पद 10 में एलीमास से सीधे बात करता है, तू शैतान का बेटा, तू सारी धार्मिकता का शत्रु, तू छल और दुष्टता से भरा हुआ है। क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना बंद नहीं करेगा? ये तो काफी सीधी बात है। प्रियजनों, मैं आपको बताऊं, कलीसिया यहां शाऊल से कुछ सीख सकती है। वह एलीमास के साथ बैठकर संवाद नहीं करता। वह कोई समझौता करने की कोशिश नहीं करता जहां वे मिलकर वहां की संस्कृति को सुधारने का प्रयास करें। वह एलीमास से यह सलाह भी नहीं लेता कि राजनीतिक दुनिया के उच्च स्तर तक कैसे पहुंचा जाए। पौलुस यहां इनमें से कुछ भी नहीं करता। वास्तव में वह उसे यहां शैतान का बेटा, एक धोखेबाज कहता है। पौलुस जो शब्द धोखे के लिए इस्तेमाल करता है, वह मुख्य रूप से चारे को दर्शाता है। यह मछुआरे के कांटे में चारा लगाने की दुनिया से आता है। एक मछुआरा उस मछली को धोखा देने की कोशिश करता है कि उसे खाना मिलने वाला है, लेकिन वास्तव में वह खुद किसी का खाना बन जाती है। ठीक वैसे ही एलीमास ने सर्जियस को दिलचस्प बातों का चारा डालकर सच्चाई से भटकाने और सच कहें तो उसे आत्मिक विनाश की ओर ले जाने की कोशिश की है। पौलुस इस झूठे भविष्यवक्ता से यहां पद 11 में कहता है, प्रभु का हाथ तेरे ऊपर है और तू अंधा हो जाएगा और कुछ समय तक सूर्य को नहीं देख पाएगा।
और हमें बताया गया है तुरंत उस पर कुहासा और अंधकार छा गया और वह लोगों को ढूंढने लगा कि कोई उसका हाथ पकड़कर उसे ले चले। ये विडंबना नहीं है? एलीमास ने अपना पूरा जीवन लोगों को अंधकार में ले जाने में बिताया है। अब परमेश्वर का न्याय उसे एक ऐसे समय में अंधकार में ले जाता है जहां वह देख नहीं सकता। वैसे हम एलिमास के बारे में फिर कभी नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ पद 12 में हम एक आत्मिक जागृति के बारे में जरूर पढ़ते हैं। तब उपराज्यपाल ने विश्वास किया जब उसने जो कुछ हुआ वह देखा, क्योंकि वह प्रभु की शिक्षा से चकित हो गया था। खैर, यह सब मुझे कम से कम 3 ऐसे गुणों की याद दिलाता है जिन्हें आज की कलीसिया में देखा जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश वे अक्सर गायब रहते हैं। पहला, हमें खुली आंखों की जरूरत है ताकि हम संसार के मिशन क्षेत्रों को देख सकें। आज किसी कलीसिया के लिए अपनी सफलता को इस बात से मापना आसान है कि उसमें कितने लोग बैठते हैं, लेकिन हमें अपनी सफलता इस बात से मापनी चाहिए कि हम कितने लोगों को भेजते हैं। हमें ऐसी आंखों की जरूरत है जो हमारे कलीसिया भवनों की दीवारों के बाहर सुसमाचार सेवा के लिए परमेश्वर द्वारा दिए गए अवसरों को देख सकें। दूसरा, हमें मजबूत हाथों की जरूरत है जो यूं कहें पवित्र शास्त्र की सच्चाई को मजबूती से थामे रहें। कलीसिया का शत्रु हमें फंसाना चाहता है, हमारा ध्यान भटकाना चाहता है, सच्चाई को कमजोर करना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे एलिमास ने सीधी बात को टेढ़ा कर दिया था। तीसरा, हमें साहसी दिलों की जरूरत है जो हमारे संसार को सुसमाचार की सच्चाई बता सकें। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम पौलुस और बरनबास जैसे होंगे, जब हम अंताकिया की कलीसिया जैसे होंगे, तो हम कलीसियाओं को बंद होते हुए नहीं देखेंगे। हम कलीसियाओं को परमेश्वर की महिमा के लिए फलते फूलते देखेंगे। तो जब तक हम अगली बार रवाना नहीं होते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सबके साथ बनी रहे। आमीन।